नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिहार जमीन से जुड़े 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके द्वारा बिहार की जमीनी व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज के वीडियो में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे कि क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्या कुछ फैसला लिए गए हैं और इसका सीधा फायदा आप लोगों को कैसे मिलने वाला है। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। आप लोग पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि जमीन के फर्जी कागजात पर सख्ती। उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने जमीन विवादों को रोकने के लिए गलत कागजात बनाने वाले माफिया तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसकी शिकायत मिलने पर उच्च स्तरीय जांच होगी और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे लोग जिनके जमीन पर विवाद चल रहा है, गलत तरीके से पेपर बनवा लेते हैं, जमीन अपने नाम पर करवा लेते हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगला और जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा, और राजस्व विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों की संपत्ति की जांच कर उस पर होगी कार्रवाई। तो मंत्री जी के द्वारा यह बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा सभी अंचल कार्यालय, और जो भी दोषी पाए जाते हैं, जो भी चाहे राजस्व कर्मचारी हो, अधिकारी हो, भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाते हैं, तो उनकी संपत्ति की भी जांच होगी और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजस्व विभाग की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों में तेजी, पारदर्शिता के लिए समीक्षा बैठक में हुई इन बातों पर चर्चा। दाखिल खारिज के मामलों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट हर दिन तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट में अंचल अधिकारी से लेकर परमंडलीय आयुक्त स्तर तक की स्थिति स्पष्ट होगी। साथ ही काम निर्धारित समय सीमा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी रोजाना एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें साफ साफ दिखेगा कि काम रोज होता है कि नहीं होता है। अधिकारियों की ग्रेडिंग और निगरानी विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार के लिए अधिकारियों की ग्रेडिंग की जाएगी। राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए अलग से एक सेल का गठन होगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब भी आप लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं, म्यूटेशन के लिए आवेदन करते हैं, तो पहले इसमें महीनों महीनों का समय लगता था। एक एक महीने, दो दो महीने, तीन तीन, चार चार महीने तक आपका दाखिल खारिज का आवेदन पड़ा रहता था और आपका नामांतरण नहीं हो पाता था। लेकिन अब मंत्री जी के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि दाखिल खारिज का कितना आवेदन आया है, कितने आवेदन पर काम हुआ है, कितने आवेदन का काम कंप्लीट हो गया है, इसका रोजाना एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें अंचल अधिकारी से लेकर परमंडलीय आयुक्त स्तर तक की स्थिति स्पष्ट होगी कि आपका आवेदन कौन से स्तर पे रुका है, अंचल स्तर पे है, परमंडल स्तर पर है, कहां पर आपका आवेदन पेंडिंग है। साथ ही काम एक निर्धारित समय सीमा में करना पड़ेगा, यानी कि जो भी अब नए आवेदन आएंगे उसको एक निर्धारित समय में, तय समय में उस काम को निपटाना पड़ेगा। सभी अधिकारियों की ग्रेडिंग की जाएगी, यानी कि अभी क्या होता है, आप किसी भी अंचल कार्यालय में जाएंगे, वहां पर सभी अधिकारी लोग बैठे रहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन से अंचल अधिकारी हैं, कौन से राजस्व कर्मचारी हैं, कौन से मुंशी हैं, कौन से बाबू हैं, कौन किस पद पर है, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अब उसके लिए ग्रेडिंग की जाएगी, सबके टेबल पर उसका नाम, कौन से पद पर है और उसका मोबाइल नंबर उस सूचना पट पर लिखा जाएगा, एक नेम प्लेट बनाया जाएगा, ताकि जो भी आम इंसान, आम नागरिक वहां पर आए, अंचल कार्यालय में आए, तो आप नेम प्लेट देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा आदमी किस पद पर है, कौन सा साहब है, कौन सा अधिकारी है, कौन से राजस्व कर्मचारी हैं, कौन सा मुंशी है, बाबू है, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। साथ ही राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से सेल का गठन होगा। राजस्व कर्मचारी जितने भी हैं अंचल कार्यालय में, वो कौन सा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से टीम बनाया जाएगा, जो ये देखेंगे कि राजस्व कर्मचारी क्या काम कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक अलग से सेल बनाया जाएगा, जिसका सिर्फ यही काम होगा, ये देखना कि राजस्व कर्मचारी क्या काम कर रहे हैं। कार्यों के आधार पर की जाएगी अधिकारियों की ग्रेडिंग। दाखिल खारिज मामलों की प्रतिदिन तैयार होगी रिपोर्ट। समय सीमा में काम नहीं होने पर की जाएगी कार्यवाही।
राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए अलग से एक सेल का गठन होगा। इसका फायदा ये होगा कि अभी जो राजस्व कर्मचारी थे, कामों को टालते रहते थे, आपके आवेदन को पटक कर रखते थे, उस पर काम नहीं करते थे। तो अब जितने भी अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनके पास जब भी आवेदन आएगा, उनको एक समय सीमा में, निर्धारित समय में आपका काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। आपकी जमीन से जुड़े जो भी काम हो, आप अपने अंचल कार्यालय में जाएंगे, आपको सीधे समझ में आ जाएगा। नेम प्लेट पर नाम पढ़ करके आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा राजस्व कर्मचारी है, कौन सा क्या अधिकारी है। आप सीधा, आपको जिससे काम हो, आप सीधे उस अधिकारी से जाकर मिल सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। कहीं पर भी आपको पैसे नहीं देना है, घूस नहीं देना है। बिना पैसे दिए, बिना घूस दिए आप लोग अपना काम करवा सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपसे पैसे मांगा जाता है, आपसे घूस मांगा जाता है, तो आप लोग बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पर आकर आप लोग शिकायत कर सकते हैं। इस पोर्टल पर जब आप लोग आएंगे तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जन शिकायत पोर्टल। यहाँ से आप लोग उस अधिकारी का, आप लोग जो है, जो भी राजस्व कर्मचारी हैं, उनका आप लोग यहाँ से शिकायत कर सकते हैं। साथ ही आप लोग मोबाइल पर फोन लगाकर भी, टेलीफोन के माध्यम से भी आप लोग शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे नंबर डला हुआ है और लिखा है, शिकायत और सुझाव के लिए कॉल करें, टोल फ्री नंबर। आप लोग शिकायत जो है इस नंबर पर कर सकते हैं, या अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आप लोग जन शिकायत पोर्टल जो है, इस वाले पोर्टल पर आकर आप लोग अपना शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मंत्री जी की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है और जमीनी व्यवस्था में बहुत ही बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसका फायदा जो है राज्य के सभी नागरिकों को मिलने वाला है। बशर्ते देखने वाली बात ये होगी कि जमीनी स्तर पर, अंचल लेवल पर जो है ये कितना लागू हो पाता है। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।